मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? दिस इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मॉडुलस z इज इक्वल टू क्या, x प्लस आयोटा y। Modulus of z is equal to under root of x square plus y square. So we can say that this is called modulus of complex number. So here we can say that this is called modulus of a complex number. Clear है? किसी को डाउट इसमें? This is called modulus of a complex number. अब properties हम लोग देखेंगे. We have to study the property related to complex number. The property of modulus. Properties of a modulus. Property of modulus of a complex number. What you have to understand here? The property of modulus of a complex number. तो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा था कुछ प्रॉपर्टी, अभी और प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करेंगे। सपोज फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी इज मॉड ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई जो है वो z, तो उसका मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट? ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी। सेकंड वन प्रॉपर्टी वाज z into z bar is equal to modulus of z का स्क्वायर। Have you understood this point or not? Yes, sir. You have understood this point? Next property was modulus of z1 into modulus of z2 into modulus of z3 up to zn is equal to what we can write down, modulus of z1 into mod of z2 into mod of z3 up to mod of zn. Clear a point? This is third number property that we need to understand. This is third number property. Clear a point? This is third number property. Fourth number is mod of z1 into z2 is equal to mod of z1 into mod of z2. This is fourth number property that we need to understand. Mod of z1 into z2 is equal to mod of z1 into mod of z2. Fifth number property is put mod of z1 upon z2. So mod of z1 upon z2 is equal to mod of z1 upon mod of z2. So this is fifth number property that we need to understand here. So mod of z1 upon z2 is equal to mod of z1 upon mod of z2. कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? सिक्स नंबर प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, if you talk about property number 6, तो देखो mod of z1 plus mod of z2 अगर ऐसे लिखा गया हो तो ये हमेशा बड़ा होगा। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mod of z1 प्लस mod of z2। ये बड़ा होगा या छोटा होगा? कैन एक्सप्लेन मी? mod of z1 plus z2 मतलब z1 plus z2 is greater than equal to mod of z1 plus z2। तो क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी, mod of z1 minus z2 is less than mod of z1 minus mod of z2। क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई डाउट? अब देखो 6 8 मतलब 7 के बाद 8 नंबर प्रॉपर्टी, 8 नंबर प्रॉपर्टी सेज दैट कि माइनस ऑफ z mod of z, ठीक है, माइनस ऑफ mod of z जो है से रियल पार्ट ऑफ z जो है वो mod of z में लाई करेगा।
मॉड ऑफ z के इक्वल हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और उसके बीच में लाई करेगा। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है माइनस ऑफ मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z। इमेजिनरी नंबर कोई है और ये z के बीच में लाई करेगा, प्रोवाइडेड दैट z इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब z इज नॉट अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जीरो होगा तो उस केस में इक्वलिटी जो है वो होल्ड कर जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये। नेक्स्ट अगर ऐसे लिखा हो 8 नंबर प्रॉपर्टी 9 नंबर जो है आपका ऐसे मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता ही नहीं था कैसे लिखना है। क्लियर है ना। इसको हम लोग लिखते हैं z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। टेंथ नंबर प्रॉपर्टी इज, कोई प्रॉपर्टी आपको याद करने की जरूरत नहीं, सब समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दैट कैसे हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू रिमेंबर एनी प्रॉपर्टी, इसलिए कि ये सभी प्रॉपर्टी का अगर यूज क्वेश्चन में भी होगा तब भी आप यूज कर पाएंगे इसको प्रॉपर्टी को। इसलिए कि हमको पता है कि बस केवल ये जानना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही करा दें। ठीक है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, व्हाट वी कैन राइट डाउन 2 ऑफ मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? So this part, this all about are the properties of modulus। तो कोई डाउट इसमें? कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं होता है, जैसे z कोई जीरो नंबर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो तो उस केस में इक्वलिटी का साइन जो है वो कभी होल्ड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट आपको? इक्वलिटी का साइन होल्ड तभी करेगा जब z क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो उसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा, रियल पार्ट भी जीरो होगा, उसका मॉडुलस भी क्या होगा, जीरो होगा, तब जाके वो इक्वलिटी का साइन जो है वो होल्ड करेगा। लेकिन अगर z कोई अदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इक्वलिटी का साइन होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है पॉइंट? देयर आर टू केसेस इन दिस, यू शुड अंडरस्टैंड। कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट इन दिस पार्ट? z1 माइनस z2 का मॉड का होल स्क्वायर लिखेंगे तो फिर 2z2, सर वो जो थर्ड पार्ट है फिर वो माइनस में आएगा पॉजिटिव में आएगा? कौन सा, ये वाला? हाँ सर, इसके राइट हैंड साइड में जो थर्ड टर्म है फिर वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? ये वाला। हाँ, तो 2 रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 बार है ना, ये प्लस का है ना साइन। सर अगर माइनस होता तो? हाँ तो माइनस होता तो माइनस आता, माइनस आएगा। हाँ माइनस होता तो माइनस आता। सर मॉड से प्लस नहीं होगा? मॉडुलस से प्लस नहीं, उसको कंजुगेट लिखेंगे ना, जैसे कि z1 प्लस z2 ऐसे लिखेंगे इसको, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर अगर होता सपोज, यू आर आस्किंग लाइक दिस कि z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर होता, दिस बिकम्स व्हाट, z1 का होल स्क्वायर मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 बार। तो ये माइनस में हो जाएगा एक्चुअली में। दिस इज द मेन कंसेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो z into ये एक्चुअली में z1 स्क्वायर क्या है, व्हाट इज z1 स्क्वायर, z1 into z1 बार दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ z1। मींस बताया है ना आपको प्रॉपर्टी, z को अगर किसी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस। तो राइट डाउन ऑल दिस, we'll proceed to the next part of this क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग वन बाय वन जो है कंसीडर करेंगे। तो काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, आप इजीली कर पाएंगे। वन इज z is equal to 3 plus 4 iota 5 minus 7 iota upon 7 plus 5 iota into 4 minus 3 iota, then order subset is equal to what? A number is 5, B number is 4, C number is 1, D number is 1 of this। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखो, if
अपॉन z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1. Then locus of z is a number is x axis, b number is y axis, and c number is x is equal to 1 and d number is y is equal to. Write down all this. Yes. Have you solved? Z is equal to 3 plus 4 iota 5 minus 7 iota upon Z 7 plus 5 iota into 4 minus 3 iota. Then Z is equal to mod of Z find out करना है क्या होगा. Then mod of z is equal to what? ठीक है, mod of z क्या होगा ये आपको बताना है. क्लियर है पॉइंट? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? आप सिंपलीफाई कैसे? ठीक है, तो z is mod of z is equal to z mod of z is equal to what? We can say that the mod of what? 3 plus 4 iota into 5 minus 7 iota upon 7 plus 5 iota into 4 minus 3 iota. क्लियर है पॉइंट ये? कोई डाउट इसमें? तो दिस बिकम्स व्हाट? अब देखो मॉडुलस को दोनों को सेपरेट कर लो. या टू सेपरेट द मॉडुलस फ्रॉम दीस टू न्यूमरेटर. इसमें से मॉडुलस को सेपरेट करोगे. दिस इज व्हाट? मॉड ऑफ 3 plus 4 iota और इनटू मॉडुलस ऑफ 5 minus 7 iota अपॉन मॉडुलस ऑफ 7 plus 5 iota एंड मॉडुलस ऑफ 4 minus 3 iota. क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सॉरी इनटू व्हाट वी कैन राइट डाउन इनटू. ठीक है, तो दिस यू विल राइट इनटू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर. क्लियर है पार्ट? अपॉन 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट इनटू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. क्लियर है सबको ये पॉइंट? इसमें कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट इन दिस पार्ट? कोई डाउट? ओके, तो हियर वी विल राइट डाउन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16. तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 49. ठीक है, अपॉन. क्लियर है पार्ट? ठीक है ना? व्हाट अबाउट दिस? 7 का स्क्वायर प्लस, so this is what 49 plus 25 you will write down and into under root of 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 तो 25. This becomes what? 5 into under root of 25 plus 49. So this becomes what? 4 1 in hand 4 to 6 1 7. So root 74 upon square root of 49 plus 25. 4 और 4 to 6 1 7 तो रूट 74 इनटू सेम ऐसा है दोनों ना इनटू 5. तो ये दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट. द आंसर विल बी 1. तो सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सी नंबर ऑप्शन. तो सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 1. तो सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो स्क्वायर रूट ऑफ 74 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 74 और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. क्लियर है पॉइंट? z की वैल्यू 1 की इक्वल है. हां, z की वैल्यू 1 की इक्वल है. ये सिर्फ पूछो. हां, अगर z 1 की इक्वल है हाँ. या फिर I की इक्वल है.
तो उसका मोड हमेशा 1 रहेगा। उसका मॉड हमेशा 1 रहेगा। अगर z 1 की इक्वल है या फिर i के इक्वल है। यस, तो हाँ हमेशा 1 रहेगा मॉड बस। क्लियर है पॉइंट आप सबको? z 1 के इक्वल होगा तो 1 को क्या लिख सकते हैं 1 + 0 * आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 एक्चुअल में क्या है रियल नंबर, 1 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका मॉडुलस हमेशा 1 होगा। लेकिन अगर आयोटा आप लिखते हैं z = आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा मतलब मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ z यू कैन राइट डाउन स्क्वायर रूट ऑफ 1 = 1। क्लियर है पॉइंट ये? तो दिस इज 1। कोई डाउट किसी को इसमें? इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट इसमें? यस, you tell me about this. Do you have any doubt in this part? सर मैं कोई शॉर्ट ट्रिक हो जाए थोड़ा लंबा पड़ रहा है ऐसे करना। शॉर्ट ट्रिक? इसमें अब क्या शॉर्ट ट्रिक आप सोचोगे? सेकंड में सेकंड वाला? अच्छा सेकंड वाला शॉर्ट ट्रिक आप सोचोगे। फर्स्ट वाला हो गया ना? इसमें कोई डाउट आपको? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस पार्ट? ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रोसीड? सेकंड नंबर क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. सेकंड नंबर क्वेश्चन इज z modulus of z minus iota upon z plus iota is equal to 1. Clear point? तो modulus of z minus iota upon z plus iota is equal to 1. Clear point? z की वैल्यू क्या हो जाएगी? z की वैल्यू, तो z की वैल्यू हो जाएगी x plus iota y minus iota upon x plus iota y plus iota is equal to 1. Clear point? इसमें कोई डाउट? So this becomes what? This becomes x plus iota y minus iota upon x plus iota y plus iota. This becomes what? X plus iota into y minus 1 upon x plus iota into y plus 1 is equal to 1. x plus iota into y minus 1 upon x plus iota into y plus 1 is equal to 1 का मॉडुलस। क्लियर है पॉइंट? इसमें किसी को कोई डाउट? इस पार्ट में किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y plus 1 का होल स्क्वायर is equal to 1. You will write down this. Clear है point? इसमें कोई डाउट किसी को? अब क्या करोगे? What you will do? You can understand this part के स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे. This becomes x square plus y minus 1 का होल स्क्वायर is equal to x square plus y plus 1 का होल स्क्वायर. Is it clear to all of you or not? X square and x square will be cancelled out. Clear point? y minus 1 का होल स्क्वायर is equal to y plus 1 का होल स्क्वायर. This becomes y square minus 2y plus 1 is equal to y square plus 2y plus 1. y square cancel out, plus 1 cancel out, तो y is equal to 0. minus 4y is equal to 0 होगा एक्चुअल में, तो y is equal to 0. तो y is equal to 0 किसकी इक्वेशन होती है? x axis की, you know, x axis का इक्वेशन होगा y is equal to 0. The axis would be x axis. Write down this part. तो आपको समझना है बस, you should understand this part only कि what is an actual given. तो ये आपको इस तरह से करना है इस पार्ट को। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? Write down all that and we'll proceed to the questions related to that. If alpha beta are real, what is alpha plus iota beta upon beta plus iota alpha equal to A number is 0, B number is 1/2, C number is 1 and D number is 2.
Next, question number 2. Let Z1 and Z2 be true non-zero complex numbers such that modulus of Z1 is equal to modulus of Z2 equal to 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 is equal to 2. What is the value of modulus of Z1 plus Z2 is equal to what? A number is 8, B number is 4, C number is 2 and D number is 1. Yes, find out this. दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दोनों का आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्ट नंबर तो ऐसे ही दिख रहा है आपको आंसर, क्लियर है ना पार्ट, फर्स्ट नंबर का आंसर. सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सेकंड नंबर का भी हो जाएगा. देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा आर रियल देन व्हाट इज मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन बीटा प्लस आयोटा अल्फा. तो इसका मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा. यू विल सेपरेट दिस 2 पॉइंट्स टू दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट को आप सेपरेट करेंगे. मॉडुलस को क्या करेंगे? सेपरेट करो. इन दिस केस व्हाट विल गेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा प्लस आयोटा अल्फा. You have to find out the modulus separately. You can write out a square root of alpha square plus beta square upon square root of beta square plus alpha square. This and this will be cancelled out. The answer would be 1. So C number का ऑप्शन आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा. क्लियर है? इसमें कोई डाउट? C नंबर का आंसर हो जाएगा 1. तो इसमें देखो इसका आंसर होगा 1. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? लेट z1 and z2 be two non-zero complex numbers such that mod of z1 is equal to mod of z2 is equal to modulus of 1 upon z1 plus 1 upon z2 is equal to 2. तो आपको इस तरह से दिया हुआ, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 फाइंड आउट करना है. तो देखो इसमें इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल दी गई है? 2 के इक्वल. तो इसको थर्ड वाले को आप सॉल्व करो. तो यू विल सॉल्व थर्ड नंबर पार्ट. दिस बिकम्स z1 into z2 अपॉन z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 2. क्लियर है पॉइंट ये? कोई डाउट इसमें? इसको एलसीएम लेने के बाद z1 और z2 का एलसीएम लिया आपने. अच्छा उल्टा लिख दिया. सॉरी. This becomes what? z1 into z2. तो ये हो जाएगा आपका z1 plus z2. क्लियर है पॉइंट? आप क्या करोगे? व्हाट विल डू? तो मॉडुलस ऑफ z1 plus z2 फाइंड आउट करना है. दिस इज व्हाट मॉडुलस ऑफ z1 plus z2 upon what we can write down mod of z1 into mod of z2 is equal to 2. Clear है? This becomes what? Modulus of z1 plus z2 upon modulus of z1. Modulus of z1 कितना होगा? 2 दिया हुआ है and modulus of z2 भी 2 दिया हुआ है is equal to 2. So this becomes what? Mod of z1 plus z2 is equal to 2 into 2 into 2, that is equal to 8. So mod of z1 plus z2 is equal to 8. You can write down this mod of z1 plus z2 डायरेक्टली कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. मतलब
Z1 Z2 का मॉड निकालना है तो दोनों को अलग अलग मॉड कर लेते हैं फिर प्लस कर लेंगे। कैसे इसको हाँ सर इसको कैसे अलग अलग करेंगे आप? सर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है Z1 प्लस Z2। हाँ मॉड ऑफ Z1 तो जैसे आइडेंटिटी होती है ना कि अलग अलग मॉड कर लेते हैं। तो मॉड इसमें कहाँ से अलग अलग आप करेंगे? नहीं कर सकते। नहीं इसमें कहाँ से अलग अलग कर सकते हैं? इसमें मॉड बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर सकते हैं ना। यू कैन सेपरेट द मॉडुलस इन बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। क्लियर है पॉइंट है? This becomes what? Modulus of Z1 plus Z2 upon 2 into 2 is equal to 2. This is modulus of Z1 plus Z2 is equal to 8. 2 to the 4 to the 8. Clear है point? इसमें कोई doubt? 8 हो जाएगा. Right on this point. Very easy. Next question. What is root 3 plus iota into 1 plus root 3 iota equal to? ये ऑप्शन है आपका 1 प्लस आयोटा, बी नंबर ऑप्शन है 1 माइनस आयोटा, सी नंबर ऑप्शन है रूट 3 इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 2। क्लियर है? डी नंबर ऑप्शन है रूट 3 माइनस आयोटा अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ, प्लीज स्विच ऑफ योर फोन, what is the modulus of one plus 2 iota upon 1 minus iota का whole square equal to, A number is 5, B number is 4, C number is 3 and D number is 1. Clear है ना पार्ट में? Is there कोई doubt? Third number question. If x square plus y square is equal to 1, then what is 1 plus x plus iota y upon 1 plus x minus iota y equal to? A नंबर हो जाएगा आपका x minus iota y, x plus iota y, C number is 2x, D number is minus 2 iota y minus iota y. Yes, first one question. How can you solve this question? First one question कैसे करेंगे? So this is root 3 plus iota into 1 plus root 3 iota
तो व्हाट यू हैव टू डू, रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, दिस बिकम्स रूट 3 इंटू 1 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू आयोटा इंटू रूट 3 प्लस आयोटा इंटू रूट 3 इंटू आयोटा। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट रूट 3 प्लस इंटू रूट 3 आयोटा स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू रूट 3। यही होगा ना? दिस इज क्लियर टू यू और नॉट? तो दिस इज सर आई स्क्वायर नहीं आया ना इसके पास है आयोटा इंटू कहाँ पे? ये सब सेकंड है। अच्छा सेकंड वाले में, हाँ रूट 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा रूट 3 और सर 3 आयोटा। ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंट? सर ये क्या एक आएगा एक और आई सर और आएगा प्लस आई सर रूट 3 प्लस आयोटा है। एक मिनट रूट 3 इंटू 1 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा प्लस आयोटा इंटू रूट 3 आयोटा। ठीक तो है? हाँ सर सर नेक्स्ट हाँ तो नेक्स्ट में अब नेक्स्ट कर रहे हैं ना रूट 3 प्लस ये रूट 3 इंटू रूट 3 आयोटा प्लस ये हो जाएगा आयोटा। ठीक है, दिस इज आयोटा एंड प्लस और ये हो जाएगा रूट 3 इंटू आयोटा स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट सबको ये पार्ट? अब उसके बाद देखो दिस बिकम्स रूट 3 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा? 4 आयोटा। सर लास्ट में तो चलो तो कट जाएगा माइनस रूट 3 आई हो माइनस रूट 3 हो जाएगा। हाँ तो माइनस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस 4 आयोटा 4 आयोटा आंसर आएगा। पहला रूट 3 लास्ट रूट 3 कट जाएंगे प्लस 4 आयोटा और माइनस रूट 3। तो फर्स्ट का रूट 3 और लास्ट का कट जाएगा तो द आंसर विल बी 4 आयोटा। अब देखो 4 आयोटा किस में आना आ रहा है? किसी में नहीं आ रहा। तो रेशनलाइज अब करना क्या है? रेशनलाइज करने के बाद किसी में नहीं आ रहा है। आई नहीं है ऑप्शन रेशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। 4 आयोटा आई नहीं है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ना आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, कभी कभी होता है कि ऑप्शन जो है गलत हो जाए, तो कोई बात नहीं, ये इनटू में है इस तरह से दिया हुआ तो इसका आंसर 4 आयोटा नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन कर लो आप, इसको 4 आयोटा मल्टीप्लाई में दिया हुआ है ये 4 आयोटा। क्लियर है? यस सर। कौन सी आइडेंटिटी है पता नहीं कुछ सोचता हूं। नो देयर इज नो नीड, ऐसे ही आपको करना है जब भी मल्टीप्लाई में यू नीड टू डू दिस। क्वेश्चंस कभी कभी जो है हमेशा थोड़े ही जो है ऑप्शन सही रहता है हर एक क्वेश्चंस का, कभी कभी जो है रॉन्ग हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में भी आपको पता है 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको ऑप्शंस मिलते नहीं हैं, और या हो सकता है 2 ऑप्शंस में डाउट होता है, 2 ऑप्शंस आते हैं सेम कभी कभी दिए रहते हैं। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस 1 + 2 आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसका मॉडुलस पूछा जा रहा है, तो क्या होगा मॉडुलस? जल्दी फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए फास्ट। 1 आ रहा है सबका 1 आ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे सब लोगों को समझ में आ गया है? यस सर बना। ठीक है ना? दिस बिकम्स व्हाट? मॉडुलस ऑफ 1 + 2 आयोटा अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट ये? तो दिस बिकम्स व्हाट? ये हो जाएगा आपका √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स व्हाट? √1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो दिस बिकम्स 1 + 4, 1 + 4 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो 1 - 2 आयोटा एंड प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट ये? कोई डाउट? इसका होल स्क्वायर आप ब्रेक डाउन करेंगे ना, दिस विल डू। तो ब्रेक डाउन किया तो क्या है? 1 - 2 आयोटा, सबका ये है सेम।
ठीक है, दिस बिकम्स 1 + 1 - 2 आयोडा प्लस आयोडा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 और -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस बिकम्स √5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मतलब इसका मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस तो प्लस 2 का स्क्वायर, क्लियर है पार्ट, ये हो जाएगा √5 अपॉन √5, तो दिस इज इक्वल टू 1, क्लियर है पॉइंट है, इसमें कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, if x² + y² = 1 then what is 1 + x + iota y upon 1 + x - iota y, क्लियर है नहीं, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू कि इसका होल स्क्वायर स्प्लिट करना है, ठीक है। अब बाय सीक्वेंस अगर करेंगे आप तो इसके होल स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे सबसे पहले, और रियल पार्ट को अलग लिखना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखना है, क्लियर है पॉइंट। जैसे इसमें क्या है, हमने क्या किया, ऐसे डायरेक्टली कर दिया, लेकिन इसको आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इन दिस कि सबसे पहले इसके होल स्क्वायर को स्प्लिट करना है, तो 1 माइनस इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 - 2 आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर, इसका मॉडुलस, दिस बिकम्स ये हो जाएगा √5 अपॉन, अभी देखो 1 - 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 तो 2 आयोटा एंड ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मॉडुलस आपको निकालना है, तो √5 अपॉन इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा √5, तो ऐसे आप करेंगे बाय मेथड अगर करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, if x² + y² = 1 then what is the value of this 1 + x + iota y upon 1 + x - iota y, इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू को, कैन एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट। देखो मॉडुलस आपको 1 + x + iota y इज इक्वल टू, इसको कैसे करेंगे आप, रेशनलाइज कर दीजिए, आप कैसे किए, स्टार्टिंग करिए सर, x² + y² = 1 दे रखा है, हाँ। सर मैंने अंडर रूट ले लिया दोनों साइड, सर z mod z = 1 आया, हाँ mod z = 1 है, सर उसको फिर सर इसी जो हमें गिवन है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसको भी सर z की टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो इसकी z के टर्म में लिखोगे तो 1 + z अपॉन 1 + z बार हो जाएगा, Z बार, हाँ देन उसके बाद सर देख रहा हूँ Rationalize. मे बी रेशनलाइज करें, कीजिए, सर मैंने क्या करा कि इसे नीचे वाले को उधर भेज दिया, यस इधर भेजेगा, इधर भेजिए, इक्वल में क्या है, नो 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 इक्वल्स टू 0 कैसे, किसको इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कीजिए जल्दी फास्ट, जल्दी कीजिए सर, काफी इजी क्वेश्चन है। आंसर कितना है आप लोगों का, x + iota y ही आंसर होगा, ठीक है, x + iota y कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो सेम है इसको रेशनलाइजेशन करके, इसका कोई और मेथड नहीं है, रेशनलाइजेशन करके आप करेंगे, इसलिए कि स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² = 1 दिया हुआ है, मींस z का मॉड और उसका स्क्वायर दिया हुआ है आपको एक्चुअल में, मॉड ऑफ z तो आपका हो जाएगा √x² + y², तो मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर आपको 1 दिया हुआ है, क्लियर है। तो इसको z में ना कन्वर्ट करके डायरेक्टली रेशनलाइज करेंगे ना इसको आप, 1 + x + iota y अपॉन दिस इज रिटन 1 + x - iota y, अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके और जो है वो रेशनलाइजिंग टर्म से, तो 1 + x + iota y अपॉन 1 + x + iota y, क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट, तो 1 + x + iota y अपॉन 1 + x - iota y इनटू 1 + x + iota y, अब क्या करेंगे, व्हाट विल डू, अब देखो ऊपर में 1 + x + iota y का होल स्क्वायर अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर माइनस iota y का होल स्क्वायर, क्लियर है पॉइंट, 1 + x + iota y का होल स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस आयोडा वाई का होल स्क्वायर। तब इसको कैसे करेंगे सॉल्व? 1 प्लस एक्स को एक टर्म मान लेंगे फिर इसको स्क्वायर कर देंगे इसका। तो 1 प्लस एक्स प्लस आयोडा वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस आयोडा वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो जाएगा। तब इसको कीजिए आप, जल्दी कीजिए। कैसे करेंगे? डू दिस। कर लिया था? कर लिया ना? तो इसका होल स्क्वायर तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता है ना? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं जानते आप? देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, यस 1 प्लस एक्स को टर्म मान लो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स टर्म ही नहीं मानना है ना आपको, डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं पता है। यू डोंट नो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दिस विल बी व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। दिस वी हैव टू राइट डाउन। क्लियर है पॉइंट? तो इसको इस तरह से कर लो आप, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व कर लोगे ना x प्लस आयोडा y, आंसर आएगा। क्लियर है? इसका x प्लस आयोडा y आंसर हो जाएगा। तो इसको इसी में फॉर्मूला पे जो हम लोग सेटअप करेंगे, इसलिए कि देखो इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर x प्लस आयोडा, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, अगर रियल नंबर होता तो हम शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे x और y की वैल्यू मान लेते, और ये अपॉन में भी है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 कब होगा? जब x की वैल्यू 1 ले लो और y की वैल्यू 0। तो इस केस में देखो चांसेस क्या होंगे? गलत होने के चांसेस होते हैं, इसलिए x की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 और y की वैल्यू 0, तो 0 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 0, दिस इज 1, इसकी वैल्यू 1 होगी। देखो दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे आपके, y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये भी ऑप्शन सेम हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सेम हो जाएगा। क्लियर है पार्ट? लेकिन देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अगर x की वैल्यू आप 0 लेते हैं और y की वैल्यू 1 लेते हैं, इफ यू टेक x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू जब 0 लगी और y की वैल्यू क्या लोगी? 1 लोगी। तो y की वैल्यू जब 1 लोगे, x की वैल्यू क्या लोगे? 0। तो उस केस में क्या होगा? 1 प्लस x, तो 1 प्लस 0 1 प्लस 1 आयोडा हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस आयोडा। तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, दिस बिकम्स वेरी सिंपल, 1 प्लस आयोडा अपॉन 1 माइनस आयोडा। तो ये आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है ना वो पार्ट? ये 1 प्लस आयोडा अपॉन 1 माइनस आयोडा, तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसको। देखो थोड़ा सा इजी बनाया जा सकता है इसको, इतना आप ना करके व्हाट यू कैन डू, x की वैल्यू जो है वो 0 मान लो, y की वैल्यू 1 मान लो। तो इस केस में 1 प्लस आयोडा अपॉन 1 माइनस आयोडा, 2 टर्म्स आ जाएंगे। इसको रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस आयोडा अपॉन 1 प्लस आयोडा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोडा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोडा स्क्वायर प्लस 2 आयोडा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आयोडा का होल स्क्वायर। तो आयोडा का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। दिस बिकम्स देखो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोडा अपॉन 2। ठीक है? तो दिस बिकम्स 2 आयोडा अपॉन 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आयोडा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आयोडा इसका आंसर हो जाएगा, तो 0 प्लस आयोडा इंटू 1, तो ये आयोडा होगा, इसलिए कि माइनस आयोडा होगा, और ये 2 ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा? 2 आयोडा। तो केवल माइनस, केवल आयोडा किस में आएगा? बी नंबर ऑप्शन में। ऐसे आप कर सकते हैं, समझे? थोड़ा सा इसको इजी बनाया जा सकता है। कैसे? x की वैल्यू आप 0 सपोज कर लो, y की वैल्यू 1 सपोज कर लो। उस केस में देख लो ऑप्शंस चारों डिफरेंट आने चाहिए, तो चारों ऑप्शंस डिफरेंट है, ऑल द 4 ऑप्शंस आर डिफरेंट हियर, एंड आप इजीली जो इसको सिंपलीफाई कर सकते हो 1 प्लस आयोडा अपॉन 1 माइनस आयोडा, 1 प्लस आयोडा अपॉन 1 प्लस आयोडा। इस तरह से आपका आइडिया आएगा। देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रख के किसमें आयोडा आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? क्या आएगा? बिल्कुल आएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक आप की होगी। इस तरह से समझ लो, थोड़ा सा इजी बना दिया आपको, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इजी बना दिया, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 रख के, ये इजी हो गया। उतना ज्यादा करने से अगर आपको बचना है तो ये पार्ट आपको करना हो। ठीक है? तो ये इजी पार्ट हो, तो उससे आने वाली नहीं सॉल्व करके देखना आप अच्छे से। ठीक है? नहीं आ रहा। आएगा। एक बार दो बार सॉल्व करना नहीं तो कल बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास। इससे भी आएगा, बिल्कुल आएगा आपका, एक बार करके देखना। अरे एक बार के 2 बार कर लिया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यस सर।